आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसकी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्ट्रेट रीजंस फॉर योर आंसर। यानी इसमें आपसे हमने बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है, इसका रीजन भी देना है। पॉलिनोमियल्स का आपको बताया हुआ पहले, अब इसका आप देख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है कि हमें पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे ये हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें क्या है हमारा, दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे, इसका रीजन देना है ना। अब क्या रीजन है? इन 4x² माइनस 3x प्लस 7 ऑल द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स पावर इसकी, ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर होल नंबर। यानी इसकी जो पावर है वो होल नंबर में है। तो अगर पावर हमारी होल नंबर में है देन इट इज ए पॉलिनोमियल नंबर्स। सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हमें ये बताना था ये पॉलिनोमियल है या नहीं। और वन वेरिएबल, वेरिएबल कौन से हो गए? जैसे इसमें हमें ओनली एक्स गिवन है। अगर एक्स के साथ वाई भी गिवन होता है, जेड भी गिवन होता है तो 3 वेरिएबल हो जाते। एक्स और वाई होता तो 2 वेरिएबल हो जाते। अब इसमें हमें खाली एक्स गिवन है, ओनली एक्स गिवन है, तो ये हो गया 4x² माइनस 3x प्लस 7। इन दिस 4x² माइनस 3x प्लस 7 ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आर होल नंबर। सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसका ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी टाइप से हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? इन y² प्लस √2 एक्सपोनेंट ऑफ y इन होल नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ y इज अ होल नंबर। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, y का जो एक्सपोनेंट यानी y की पावर होल नंबर में है। हमें कॉन्स्टेंट से मतलब नहीं है, हमें इसके वेरिएबल से मतलब है। तो होल नंबर है तो ये भी वन वेरिएबल में है। इट इज ऑन वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा? ओनली y। तो ये भी हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड है 3√t प्लस t√2। अब इसमें देखिए, हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ t इन द फर्स्ट टर्म इज 1/2 विच इज नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें t जो है वेरिएबल, इसका जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है क्या है? 1/2 है। तो इट इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो हम क्या लिखेंगे? हेयर द पावर, पावर भी लिख सकते हैं और एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं। पावर ऑफ टी इन द फर्स्ट टर्म, तो टी है ना फर्स्ट टर्म में, देख लिए इन द फर्स्ट टर्म इज 1/2 विच इज नॉट ए होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर में नहीं है क्योंकि टी रेज़ टू पावर 1/2 आ गया। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे √t दिया हुआ है, यहाँ पे t दिया हुआ है। फर्स्ट वाले t में अगर इसके रूट को हटाते हैं तो पावर में आ जाता है 1/2। तो पावर में 1/2 आ गया तो इट इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी क्या है हमारा? फोर्थ पार्ट गिवन है y प्लस 2/y। y प्लस 2/y को हम किस टाइप से लिख सकते हैं? y प्लस 2 y रेस टू पावर माइनस के 1। ये y रेस टू पावर 1 है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी लिख देंगे हेयर द पावर ऑफ y, द पावर ऑफ y is -1 which is not a whole number, which is not a whole number।
यहाँ पे भी देख लीजिए, फर्स्ट वाले की तो पावर 1 है, सेकंड वाले की -1 है, तो दैट इज नॉट ए होल नंबर। तो विच इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट है इसका, एक्स रेस टू पावर 10, वाई रेस टू पावर 3 और टी रेस टू पावर 50 is not a polynomial in one variable as three variable x, y and z. It is a polynomial in three variable, यानी one variable में नहीं है। It is, ये है, it is a polynomial in three variable। polynomial तो है बट थ्री वेरिएबल में है। थ्री वेरिएबल कौन कौन से हमारे, एक्स, वाई एंड जेड। तो यहाँ देखिए ना, एक्स रेस टू पावर 10 है, वाई रेस टू पावर 3 और टी रेस टू पावर 50 है। तो इट इज ए पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल एक्स, वाई एंड जेड। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब है इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके जो हमें पार्ट दिए हुए हमने उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो इसे किस टाइप से करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट गिवन है हमें, फर्स्ट पार्ट गिवन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। तो हमें इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट होता है क्या, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर से पहले प्लस आ रहा है, ओनली प्लस आ रहा है। कोई डिजिट आती है 2, 3, 4, वो उसका कोफिशिएंट। अगर कोई डिजिट नहीं आती तो 1 होता है, इससे हम 1 ऐड करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से पहले क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। बस हमें यही बताना है। अगर हमसे पूछता कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वो भी 1 होता है। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें भी कोफिशिएंट बताना है। ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर से पहले माइनस आ रहा है, यानी डिजिट कुछ नहीं आ रही, तो 1 ऐड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें कितना है, -1 हो गया। अब इसके बाद है हमारा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, इसे बोलते हैं पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यानी एक्स स्क्वायर से पहले क्या आ रहा है, इसमें π/2 आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, π/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट गिवन है हमें √2x-1। अब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर ही नहीं है और हमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी एक हमें एग्जांपल देना है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बायनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारी 2 टर्म होती हैं, और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारी 1 टर्म होती है। अब कोई सा भी एक एग्जांपल दे दो जिसमें उसकी डिग्री तो 35 और बायनोमियल पॉलिनोमियल। बायनोमियल का आपको बता दिया कि 2 टर्म होती हैं, तो बायनोमियल का जो होगा, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 में भी टेकन, तो ये हो जाएगा x⁵ 35 प्लस 4x ले लो, 3x ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये तो हो गया हमारा बायनोमियल। बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 ऑफ डिग्री 35। अब आप कहेंगे कैसे हो गया, अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म आ रही हैं, हमें x की पावर तो 35 ही लेनी है, आगे आप 4x, 5x, 3x कुछ भी ले सकते हैं। तो ये बायनोमियल ऑफ 2 टर्म हो गई, यानी बायनोमियल में 2 टर्म आती है। इसी टाइप से मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 आ जाएगा, मोनोमियल ऑफ
डिग्री 100। अब जो है हमारे मोनोमियल में ओनली वन टर्म आती है, तो अब वन टर्म आती है तो कुछ भी ले सकते हो इसमें भी। इसमें हम ले सकते हैं जैसे 5x⁻100, 4x⁻100, 3x⁻100, x⁻100, जिसमें हमारी ओनली वन टर्म आएगी। तो अपने आप एग्जाम्पल लेने, बट इसमें जो पावर में 100 आना चाहिए और इसकी पावर में 35। बाइनोमियल में दो टर्म आनी चाहिए और मोनोमियल में वन टर्म आनी चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमने इसमें डिग्री बतानी है। डिग्री कैसे बताएंगे? जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका हमारा 5x³ 4x² और प्लस के 7। अब जब भी डिग्री देखनी होती तो हाईएस्ट पावर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है? पावर टर्म इज 5x³। 5x³ है, इट्स पावर इज 3। पावर इज इट्स पावर इज कितनी है? 3। तो आएगा इट्स पावर इज 3। तो इसकी पावर हमारी कितनी है? इट्स पावर इज 3। पावर इज 3। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? तो डिग्री इज 3। तो इसकी डिग्री हो गई हमारी 3। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? 4 माइनस के y²। तो हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म इज माइनस y²। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हाईएस्ट पावर टर्म इज माइनस y²। सो डिग्री इज 2। हाईएस्ट पावर टर्म y² है, तो इसकी पावर में कितना आ रहा है? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें? थर्ड पार्ट हमें गिवन है 5t माइनस रूट 7। 5t माइनस रूट 7। 5t माइनस रूट 7। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? द हाईएस्ट पावर टर्म इज 5t। द हाईएस्ट पावर टर्म इज 5t। हाईएस्ट पावर टर्म 5t है एंड द पावर इज 1। इसकी पावर कितनी है? 1। सो डिग्री इज 1। यानी हाईएस्ट पावर ये है हमारी और इसकी पावर में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी? 1। इसका लास्ट पार्ट क्या है? ओनली 3 गिवन है हमें। द ओनली टर्म 3 इज विच कैन बी रिटन 3x⁻0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट लाइक दिस 3x⁻0। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? ये 0। देयरफॉर डिग्री विल बी 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। तो कांस्टेंट की डिग्री वैसे क्या हो जाती है? 0 होती है। तो हमारी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। जैसे 3 दिया हुआ है, इसके पावर में कुछ नहीं है, यानी कि कोई वेरिएबल नहीं है, तो x⁻0 ले लिया क्योंकि x⁻0 1 होता है। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बट इसकी पावर कितनी आ रही है? 0। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इज 0। ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। फिफ्थ क्या? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर कौन सा होता है? जिसमें ओनली 1 पावर होती है। क्वाड्रेटिक में 2 पावर होती है और क्यूबिक में 3 पावर होती है। तो हमें ये बताना है कि इसकी पावर देख के कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है x² प्लस x। अब डिग्री इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले डिग्री से देख लेंगे। डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, x माइनस एक्स क्यूब। अब x माइनस एक्स क्यूब में द डिग्री इज 3, द डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 3, डिग्री इज 3। अब 3 वाला क्या होता है, ये होता है हमारा क्यूबिक, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये था सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी डिग्री कितनी है हमारी 2, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक। तो लिखेंगे, डिग्री देख लीजिए यहाँ 1 है 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई, द डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब है हमारा इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स, पावर कितनी आ रही है 1, यानी डिग्री कितनी आ रही है 1। यहाँ लिखेंगे द डिग्री इज 1, डिग्री इज 1, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमारा इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, ओनली 3t गिवन है। अब 3t में देख लीजिए आप, डिग्री कितनी आ रही है 1, तो क्या लिखेंगे, द डिग्री इज 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। पावर देख लीजिए ना, पावर इसकी 1 आ रही है, पावर एक्सपोनेंट 1 है, डिग्री 1 हो गई तो लीनियर पॉलिनोमियल। 1 वाली लीनियर हो गई, 2 वाली क्वाड्रेटिक हो गई और 3 वाली क्यूबिक हो गई। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारा आर स्क्वायर। 3t था ना, 3t के बाद है हमारा आर स्क्वायर। 6 पार्ट है, 7 पार्ट भी है इसका, तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे द डिग्री इज 2, अब इसकी डिग्री कितनी है 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे उसमें आ जाते हैं एमसीक्यूज में पॉलिनोमियल्स। वैसे ध्यान से देख लीजिए आप। अब इसका लास्ट पार्ट है 7th पार्ट। अब इसमें दिया हुआ है 7x क्यूब। 7x क्यूब में डिग्री कितनी दी हुई है, द डिग्री इज 3, सो इट इज अ 3 वाला क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आज हमने आपको बताई है एक्सरसाइज 2.1। इसके बाद नेक्स्ट बताएंगे एक्सरसाइज 2.2 और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।